हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये 12 डेज विद पाको का पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पाको की आंख सुबह 6 बजे खुल जाती है और वो देखती है कि मिक्सू का एक हाथ पाको के ब्रेस्ट को टाइटली प्रेस किया हुआ है और मिक्सू का फेस पाको के दोनों ब्रेस्ट के बीच में है। पार्ट 1 यहीं एंड हुआ था। अब सीन फिर से शिफ्ट होकर मिक्सू की फैमिली पर आता है। हम देखते हैं कि शादी किसी और की नहीं, मिक्सू के डैड के बॉस की बेटी की थी और यह शादी अमेरिका में थी। मिक्सू के बॉस सारे एम्प्लॉयज़ विद उनकी फैमिली को इनवाइट किया था। साथ ही उन्होंने ही सबकी फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी। मिक्सू की फैमिली शादी में एंजॉय कर रहे थे। अब सीन कट होकर पाको को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। देन पाको सोचती है कि मिक्सू के उठने से पहले वह अपने रूम में चली जाए, जिससे मिक्सू को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी पाको अपने हाथ से मिक्सू के हाथ को अपने ब्रेस्ट से उठाने लगती है, पर मिक्सू ब्रेस्ट को कुछ ज़्यादा ही टाइट पकड़ा था। पाको को दर्द तो हो रहा था, लेकिन ये दर्द स्वीट लग रहा था और लगेगा क्यों नहीं, उसका फ्यूचर हस्बैंड ही तो पकड़ा था। तभी हम देखते हैं कि मिक्सू की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसका हाथ पाको के ब्रेस्ट पर है। वो घबराकर उठता है और पाको से माफ़ी मांगता है। बोलता है, पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मिक्सू बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसे लग रहा था कि पाको उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन पाको बोलती है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती से हुआ है। यह सुनकर मिक्सू टोटली शॉक होता है और सोचता है, इसने मुझे माफ़ कैसे कर दिया बिना मेरी पिटाई किए। देन उसके बाद बोलता है, पाको तुम तो गांवों के रूम में सोने गई थी, फिर यहाँ कैसे आई। पाको कुछ नहीं बोलती। मिक्सू बोलता है, पाको कुछ तो बोलो। तभी पाको बोलती है, रात को बाहर डॉग्स बहुत ही ज़्यादा भौंक रहे थे, मुझे डर लग रहा था अकेले सोने में, इसलिए आ गई मैं। मिक्सू बोलता है, ओ अच्छा ठीक है, और फिर से माफ़ी मांगता है सुबह के लिए। पाको बोलती है, कोई बात नहीं। मिक्सू ने 12 डेज़ की स्कूल से लीव ली थी, लेकिन पाको अपने स्कूल से लीव लेना भूल गई थी। पाको मिक्सू के घर से ही अपने रोबोट को कॉल करती है और बोलती है स्कूल से लीव लेने के लिए। उसकी रोबोट बोलती है ठीक है। तभी सीन कट होकर मिक्सू को दिखाया जाता है। मिक्सू नहाने जाता है और वो नहाकर अपने रूम में आता है और पाको से बोलता है, तुम भी नहा लो, तब तक मैं नहाकर खाना बना लेता हूँ। पाको बोलती है, मैं भी हेल्प करूँगी। मिक्सू बोलता है, पहले नहा लो, देन उसके बाद हेल्प कर देना। पाको बोलती है ठीक है। देन पाको नहाकर आती है और मिक्सू की हेल्प करने लगती है। मिक्सू पाको से बोलता है, सुनो पाको, वेजिटेबल्स में थोड़ा सा पानी डाल दो। पाको फ्रिज के पास जाकर पानी की बोतल से थोड़ा पानी डालने लगती है, लेकिन उस टाइम मिक्सू का ध्यान पाको के पास नहीं था, वो दूसरा काम कर रहा था। पूरा खाना रेडी हो चुका था, उन दोनों ने खाना खा लिया था। तभी मिक्सू बोलता है, पाको मेरा सर घूम रहा है। तभी हमें पास्ट दिखाया जाता है। पाको से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पाको पानी की बोतल की जगह मिक्सू के डैड की ड्रिंक की बोतल उठा लेती है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि पाको से ऐसे कैसे गलती हो गई, वो तो इतनी समझदार है।
तो मैं बता दूं कि मिक्सू की मॉम ने मिक्सू के डैड से साफ साफ मना कर रखा था पीने के लिए। इसीलिए मिक्सू के डैड ने पानी की बोतल में दारू भर के छुपा रखी थी, जिससे मिक्सू की मॉम को पता ना चले, और पाको ने वही बोतल को पानी समझकर वेजिटेबल्स में डाल दी। इसीलिए मिक्सू का सर घूम रहा था। इसके साथ ही कुछ देर बाद पाको का भी सर घूम रहा था। अब दोनों ही टोटली नशे में थे। वह दोनों धीरे धीरे जैसे तैसे करके मिक्सू के रूम में जाते हैं। दोनों को ही नहीं पता था कि वह क्या कर रहे हैं। मिक्सू नशे में ही पाको को लिप्स पर किस कर देता है और पाको भी परमेन को किस करने लगती है। दोनों इतनी डीपली किस कर रहे थे, कम से कम 5 मिनट तक दोनों की टंग एक दूसरे की टंग से मिलाकर किस कर रहे थे। आप लोग खुद ही इमेजिन ही कर लीजिए कैसे किस कर रहे थे। कुछ देर बाद परमेन पाको के कपड़े उतारने लगता है और बोलता है, पाको तुम कितनी अच्छी लगती हो। जी हाँ दोस्तों, मिक्सू ने पहले भी पाको को बिना कपड़े में देख लिया था। जिसको नहीं पता वो पार्ट 1 में देख लीजिए। और उसे लगता है कि पाको बहुत सुंदर है। देन धीरे धीरे पाको के सारे कपड़े उतार देता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे कपड़े उतार देता है। पाको बिल्कुल बिना कपड़ों के थी। मिक्सू को खुद नहीं पता होता कि वह क्या कर रहा है। वो पूरे नशे में था। देन खुद के कपड़े भी उतार लेता है। पाको उसका प्राइवेट पार्ट देखकर ब्लश करने लगती है। मिक्सू पाको को बेड पर लेटने को बोलता है। पाको भी पूरे नशे में थी, इसलिए वह लेट जाती है। तभी परमेन पाको के ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ब्रेस्ट को दबाने लगता है और ब्रेस्ट को पीने भी लगता है और उसके पेट को किस करता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो। मैं इससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकता, पर आप लोग इतना समझ लीजिए, जो हस्बैंड एंड वाइफ में जो होता है वह सब हो गया। और आप लोगों को बता दूं कि पाको अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ, पाको अब प्रेग्नेंट हो चुकी है दोस्तों। और उन्हें ये सब करते हुए कोई देख रहा था। वो इंसान कौन था जो उन्हें देख रहा था, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और अब पाको और परमेन आगे क्या करेंगे, ये सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए मुझे जितना हो सका उतना रोमांटिक सीन लेकर आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझसे कोई गलती